गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एक मिनट। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप सबको पता है कि अब धीरे धीरे होली की तरफ हम लोग बढ़ने लगे हैं, लेकिन दिमाग में जो जुनून है वो तो कम हुआ नहीं है। और होली के समय काल ऐसा एक टाइम पीरियड होता है ना, जिसमें अपने सोचने समझने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। या तो आप अकेले रह रहे होते हो या परिवार के साथ रह रहे हैं, दोनों ही संदर्भ में आपको सोचने का अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि परिवार आपको सोचने पर विवश करता है। तो सोचने से, सुनने से, कहने से कहीं बेहतर है कि आजमाइश कीजिए खुद का। किस्मत को कोसने से अच्छा है, दूसरों को बोलने से अच्छा है खुद में कुछ किया जाए ना, तो ज्यादा बेहतर होगा। और उसी को करने और कराने के लिए मैं यह वीडियो लेकर आया हूं। 70वें बीपीएससी नोटिफिकेशन जो उम्मीद है जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में आने का, उस समय तक हम लोग क्या कर लें जिससे हमें समस्या का सामना ना करना पड़े और हमारा जो यह अटेम्प्ट हो बर्बाद ना हो, और इतना अच्छा जो वैकेंसी आने वाला है वो छूटे नहीं, किसी भी हालत में नहीं छूटना चाहिए। तो आपके पास क्या स्ट्रेटजी है? तो हर बच्चा, हर व्यक्ति अपने अपने लेवल पर एक स्ट्रेटजी बनाता है, लेकिन एक सार्वभौमिक मैं प्लान आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। और यह प्लान ना आपको ना जागाएगा तो जरूर, जागृत तो जरूर करेगा, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर और बेहतर हो सकता है तो क्या बुराई है ना? तो चलिए हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं 70वीं बीपीएससी 2024 के संदर्भ में। वैकेंसी 1000 प्लस आपका पीटी एग्जाम 30 सितंबर, मेंस एग्जाम 3 से 7 जनवरी 2025, और तब तक हम और आप कहां होंगे इसका अवलोकन इस वीडियो के माध्यम से साथ आपका मिलना चाहिए। और जो भी क्वेश्चन होगा वो पूछिएगा ताकि मैं आपको बताता चलूं। चलिए, एक बात है कि अभी से हम टाइम पीरियड जोड़ रहे हैं और हमारा फोकस एरिया किसी भी रूप में पीटी से हटना नहीं चाहिए, लेकिन ये फोकस एरिया समय समय पर हटेगा, क्योंकि अभी अगर आप पूर्णतः पीटी पर चले जाएंगे तो आपका मेंस क्लियर नहीं होगा। और मैं यह कहने से संकोच नहीं कर रहा हूं कि बहुत सारा बच्चा पीटी पास कर करके मेंस नहीं देता है या मेंस में कंप्लीट नहीं करता है। 2 बार मेंस, कल ही एक बच्चे से मुलाकात हुआ, 2-3 बार उन्होंने मेंस दिया है, लेकिन अभी तक मेंस का तैयारी उन्होंने प्रॉपर नहीं किया है। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब ये फील्ड ना 70वीं जो एग्जाम होने वाला है ना, डरा नहीं रहा हूं, ऐसा मत क्या ऐसा डराते रहते हैं, समझा रहा हूं। 70वीं में आपके पास कंपटीटर कौन कौन होंगे पता है? जितना भी 68 में टॉप किए हैं वो, जितना भी 69 में टॉप करेंगे वो, जितना भी 67 में एसडीएम पद छोड़कर जो भी टॉप किए हैं वो, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं वो, यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं वो, यूपीपीसीएस तैयारी कर रहे हैं वो, बिहार में जो टैलेंट है वो, और इसके अलावा कुछ और बचा तो हो सकता है कि आप जहां पढ़ रहे हैं वो और जहां पढ़ा रहे हैं वो सारे लोग आपके कंपटीटर हो। इनसे 2-4 करने के लिए आपको एक बेहतर रणनीति की जरूरत है। और ये मैं नहीं कहूंगा कि आप प्लान नहीं बना सकते, लेकिन जो आप प्लान बना रहे हैं वो कितना कारगर है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो मैं बताऊंगा वो आपके लिए कारगर होगा। कैसे? तो हम एकदम व्यवहारिक रूप से बात कर रहे हैं, कोई आइडियलिस्टिक बात नहीं कर रहे, आदर्शात्मक बात नहीं कर रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं, आप क्या कर सकते हैं इस पर बात कर रहा हूं मैं, इस पर बात कर रहा हूं मैं, और इसी पर आगे काम भी करने की बात कर रहा हूं मैं। हमारे पास मार्च महीना अभी चल रहा है, लेकिन मैं मार्च महीना को नजरअंदाज किया हूं, क्योंकि जैसा आप रूटीन लेकर चल रहे हैं, चलिए होली के बाद एक अच्छा रूटीन की जरूरत आपको पड़ेगा। आपके पास होली के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपके पास 6 महीने बचेगा। 6 महीने बचेगा। 6 महीने के लिए आपके क्या रणनीति होना चाहिए? और उसी क्रम में आपको पीटी भी पास करना है, पीटी का भी तैयारी करना है, इसी क्रम में जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए का भी तैयारी करना है। और इसको लेकर बेस्ट प्लान क्या हो इस पर भी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि आप और हम सभी लोग जानते हैं
कि सिर्फ बोलने से और प्लान बना लेने से, रूटीन बनाने से सक्सेस नहीं होता इंसान। एक बेहतर रणनीति होनी चाहिए। तो क्या करें आप? तो चलिए पहले बात पे आते हैं। पहले पीटी, क्या आपको पीटी करना चाहिए अभी से? तो मैं कह रहा हूं कि अभी आपके पीटी, अगर आप 8 घंटा पढ़ते हैं ना, 8 आवर्स स्टडी करते हैं ना, तो इसमें 2 से 3 घंटा आप पीटी को निकालिए, पीटी को निकालना शुरू कीजिए। लेकिन अगर आप पीटी को अभी नहीं दे रहे हैं और आपको लगता है कि पीटी मेरा कंप्लीट है, तो आप पीटी को नहीं दे सकते हैं, लेकिन अप्रैल फर्स्ट वीक से तो आपको शुरू करना पड़ेगा। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? तो आप अभी मेंस का तैयारी करेंगे, क्योंकि आपको रैंक मेंस देता है, पीटी नहीं देता है। लेकिन मेंस तक पहुंचने के लिए पीटी को क्रैक करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हम SRP मॉडल पर हमेशा बात करते हैं, स्टडी, रिवीजन और प्रैक्टिस। ये मॉडल ऐसा है ना कि आपको कोई भी एग्जाम हो, अगर आप सिंसियरली तैयारी करेगा तो आपको निकल जाएगा। पहली बात तो है कि स्टडी कीजिए। स्टडी करने का मतलब है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी। आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है। जैसे आपको हिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है 30 से 35 क्वेश्चन यहीं से आता है। आपको पता है करंट अफेयर पढ़ना है, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन यहीं से आता है। आपको पता है बिहार स्पेशल पढ़ना है, 25 से 30 क्वेश्चन यहीं से आता है। आपको पता है साइंस पढ़ना है, 25 से 30 क्वेश्चन यहीं से आता है। आपको पता है पॉलिटी पढ़ना है, 10 से 12 क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक्स पढ़ना है, 10 से 12 क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी देखना है, 10 से 12 क्वेश्चन आता है। एवरेज कर रहा हूं मैं। और मैथ का एक सेक्शन तो है ही, इधर लिख देता हूं मैथ और रीजनिंग। आपको 10 क्वेश्चन आता है। तो ये आपका एक फुल लेवल सिलेबस है। लेकिन यहाँ आपको देखिए एक चीज है कि अब आपके पास 6 से 7 महीने बचे हुए, अगर अभी को भी मिला दिया जाए तो। और आपको पता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और आपका वीक पॉइंट क्या है। आपको पता है कि हम हिस्ट्री बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, कर लेंगे। आपको पता है साइंस करते आ रहे हैं, कर लेंगे, तो ठीक है। इस पर क्योंकि देखिए 4 सेक्शन ही है जो आपको 110 नंबर लेवा जाता है। ये 4 सेक्शन की तैयारी करके ही आप पीटी पास कर सकते हैं, क्योंकि 90-91 नंबर आपका कट ऑफ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 92 जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो इन 4 सेक्शन को भी अगर आप तैयार कर ले तो आप आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। लेकिन गलती क्या करते पता है? हमको लगता है हिस्ट्री पढ़े हुए बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको एक प्रॉपर और बेहतरीन तरीके से ना सिर्फ एक बेस्ट स्टडी मटेरियल पढ़ना है और स्टडी मटेरियल पढ़ना है, बल्कि इसके साथ प्रैक्टिस भी लगाना है, औकात भी पता चलते रहना चाहिए। और इसके लिए हम श्योर सक्सेस के स्तर पर 32 टेस्ट का श्रृंखला शुरू किए। 32 टेस्ट, पूर्ण रिवीजन, विथ सिलेबस, विथ बुक नेम, सारा आपके पास है। आप चाहते हैं उससे जुड़ना तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया रहेगा, ये वीडियो समाप्त होने के बाद आप उससे जुड़ सकते हैं। नहीं तो अभी हम लोग डलवाते हैं, आप देख लीजिएगा। अगर आपका क्वेश्चन है तो मैं देख रहा हूं, ठीक है। 71 के लिए वीडियो बना दूंगा। सिर्फ देखिए 71, 72 को लेकर होली के बाद हम लोग क्लासेस शुरू कर रहे हैं, और पूरा टारगेटेड वे में आपके ऊपर काम करते हुए शुरू कर रहे हैं। पूरा ये 1.5 साल का कोर्स होगा। अगर आप जुड़ना चाहते, चलना चाहते तो चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको लेकर भी मैं जल्द बनाऊंगा। फीस बहुत कम है, नंबर देख लीजिए, नंबर पे कॉल कर लीजिए। ये नंबर देखिए ना, हर जगह 9334710148। क्योंकि देखिए ऑनलाइन का फीस अलग है, ऑफलाइन का फीस अलग है, मेंस का फीस अलग है, पीटी का फीस अलग है, एसए का फीस अलग है, तो सबका फीस अलग है। कितना यहाँ पर बताता चलूंगा। आप कॉमनली कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको वो आइडिया लग जाएगा। तो आपको इन सेक्शन पर, 4 सेक्शन पर पहला 4 महीना में फोकस कर देना है, यानी चारों सेक्शन। अगर आप इसको अप्रैल में भी लेते हैं, इसको मई में भी लेते हैं, खैर मैं तो कहूँगा करंट अफेयर 1 आवर पर डे, 1 आवर पर डे, कम से कम न्यूज़पेपर तो जरूर पढ़ें। और एक मंथली मैगजीन में पहले भी बताया हूं, क्रॉनिकल या प्रतियोगिता दर्पण में से एक को कवर करवाएं। क्लासरूम में मैं दोनों मैगजीन कवर करवाता हूं। दोनों मैगजीन के अलावा जो डे बाय डे है उसको भी कवर करवाता हूं। लेकिन इसके अलावा बिहार स्पेशल, बिहार करंट को आप ना छोड़ दें, बिहार करंट को आप ना छोड़ दें, ये बात ध्यान रखें। तो आप ये बांट सकते हैं कि अप्रैल में हिस्ट्री सेक्शन, करंट को अलग रख रहा हूं मैं, मई में बिहार स्पेशल, जून में आपका साइंस सेक्शन। आप इस तरह बांट सकते हैं। 4 सेक्शन को लेकर आपका पकड़ होना चाहिए किसी भी रूप में, और इतना पकड़ होना चाहिए ना कि अगर 110 क्वेश्चन आ रहा है, 105 क्वेश्चन आ रहा है, तो यहां से हमारा 80 नंबर आ जाए।
मैं ये नहीं कहता, अव्यवहारिक बात नहीं करूंगा कि 100 का 100 ले आइए, नहीं ला सकते हैं आप, नहीं ला सकते हैं आप। आपको नहीं पता कौन सेक्शन में डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा, किसी में मॉडरेट आ जाएगा, किसी में इजी आ जाएगा, नहीं जानते आप। लेकिन अगर 105 से 110 क्वेश्चन आ रहा है और आप 80 नंबर भी नहीं लाएंगे तो तैयारी किस बात का, हमको ये पता नहीं चलता है आपका तैयारी किस बात का। पटना में आपका रमना रोड में सेंटर है, या रमना रोड इंटर करिएगा, बम ढाबा के ऊपर है। बाकी कॉल नंबर दे दिया है, नीचे फ्लैश भी कर रहा होगा, आप कॉल कर सकते हैं। बहुत ही सुविधाजनक तरीके से हम लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। हाँ, ये काम कर रहे हैं कि आपके ऊपर काम करने में आपका बेइज्जती भी कर रहे हैं, पिटाई भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, थोड़ा सा ये होता है, लेकिन चलिए होता है तो आप सहिएगा। अच्छा देखिए, अगर 80 नंबर यहाँ से ले आए ना, तो पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है और ज्योग्राफी ऐसा सेक्शन है जहाँ से पॉलिटी से तो मैं कहता हूँ 10 से आप 8 नंबर आराम से ला सकते हैं। ये सेक्शन बड़ा फ्रेंडली है, बहुत ही फ्रेंडली है। आपको पास करना, पहले दिमाग में तो लगाना है कि पीटी पास करना है, टॉप नहीं करना है। टॉप के चक्कर में पढ़िएगा तो पीटी कितना पढ़िएगा इसका कोई अंत नहीं है। तो पास करने के लिए ना एक लेवल का स्टडी होना चाहिए। पॉलिटी में आप सबसे कम समय देकर सबसे अच्छा मार्किंग करवा सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स सबसे टिपिकल है, सबसे टिपिकल है, और आजकल इससे नंबर और क्वेश्चन पढ़ते चला जा रहा है। इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए ना, पढ़ने से पहले आपको यह ध्यान में रखना होगा कि इस सेक्शन को कंप्लीट करने से पहले हमारा दिमाग खुला होना चाहिए। अगर बंद दिमाग है, यानी सोचने समझने की क्षमता नहीं, तो इकोनॉमिक्स आपसे कंप्लीट नहीं होगा। वही ही खत्म कर दो भैया, ये नहीं होगा। 10-12 क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे, 140 पर 130 पर ही लड़ेंगे तो लड़ेंगे। ये बात समझ कर, अगर क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स क्लास जब होली के बाद शुरू करूंगा तो मैं इसका क्लास 25 से 30 लूंगा, और ये हर क्लास में दिमाग आपका खोलेगा, उबलेगा। उबलना होता है ना, इकोनॉमिक्स पढ़ते समय उबलता है दिमाग और लगता है पूरा उड़ रहा है चीजें। तो ये एक टिपिकल टॉपिक है, और अगर आप नहीं कंप्लीट करना चाहते तो अभी से सहज हो जाएं कि भैया इकोनॉमिक्स हमको नहीं पढ़ना है, हमको अन्न पर फाइट करना और अन्न इतना अच्छा कंप्लीट करना है, इसके एनर्जी में अन्न को तैयार कर लेना है कि हमारा काम चल जाएगा। देखिए, फ्रैंक होने में कोई बुराई नहीं है सर, लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है तो कोई रिस्क नहीं लीजिए। अगर आप अच्छा कर रहे हैं पीटी में तो ठीक है, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, टेस्ट सीरीज से जुड़ जाइए। लेकिन नहीं है तो आप ऑफलाइन क्लास में आइए, हम आपको बुलाते हैं, और आपके साथ काम करने के तैयार है। बस आप काम करने को तैयार रहिए, आप ही नहीं करना चाहते दूसरा क्या करेगा, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग आपका अगर अच्छा है तो ठीक, नहीं अच्छा है तो आप निगेटिव मार्किंग है, रिस्क भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा तैयारी करेंगे तो उसमें अच्छा कर सकते हैं ना। तो प्लान यहाँ पर है, प्लान यहाँ पर है पीटी को लेकर कि 4 महीना में 4 सेक्शन को इतना अच्छा कर लेंगे कि 105 में 80-90 नंबर आ जाए मेरा। 15-20 क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं कि नहीं बनेगा हमसे, लेकिन 90 नंबर 80 नंबर नहीं लाएंगे, इसमें फिर तो तैयारी का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन उसके अलावा पॉलिटी आपका सपोर्टिव सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी आपका सपोर्टिव सब्जेक्ट है, जो आपको 15-20 नंबर बूस्ट करवा सकता है, 20 नंबर बूस्ट करवा सकता है। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए। इकोनॉमिक्स का कुछ सेक्शन है, करंट ऑफ बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आ गया तो वो आपका बन सकता है ना, है कि नहीं। तो ये सेक्शन आपको एक कंप्लीट करवा सकता है, एक बेहतर स्ट्रेटजी से चले तो। लेकिन सबसे बड़ा बात यही बोलूंगा कि स्टडी कर लिए तो रिवीजन भी कीजिए। बिहार के बच्चों के साथ समस्या यहाँ कि रिवीजन नहीं करता, उसको एक बुक से दूसरा बुक, दूसरा बुक से तीसरा बुक, ओकर मटेरियल अच्छा है तो वो ले लिए, ओकर मटेरियल अच्छा है तो वो ले लिए, तो वो से आपका सिर्फ टाइम लैप्स होगा, काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको बेहतर है रिवीजन, जो पढ़े हैं उसको रिवीजन कीजिए, एक पर्सन पे विश्वास कीजिए कि इसी अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। एक बुक पे, एक मटेरियल पे विश्वास करिए और उसके साथ आगे बढ़िए। 50 मटेरियल से अच्छा है कि एक मटेरियल को 50 बार पढ़िए। सिंपल बात जान लीजिए, जितना इतना करिएगा बीपीएससी में पास होने का संभावना उतना बढ़ता चला जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि स्टडी भी कर लिए, रिवीजन भी कर लिया और 30 मार्क हाँ खुद को समझने लगे, तो रुकिए, संभलिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है, कंपटीशन में उतरना है। कंपटीशन में उतरना है, देखना है कि दूसरे का लेवल क्या है, हम जहां हैं क्या दूसरा वहां है या नहीं। यहाँ हम खाली रूम में बैठ के 30 मार्क हाँ बन रहे हैं, बाहर हमारा कोई लेवल नहीं है, तो उसको जांचने के लिए प्रैक्टिस। और मैंने अभी बोला 32 टेस्ट की श्रृंखला चला रहा हूं मैं, एक मॉडर्न हिस्ट्री का 2 बार एग्जाम सिर्फ सेक्शन वाइज सेक्शन से ले रहा हूं, और आपका पूरा रूटीन टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम में रूटीन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप चैनल को व्हाट्सअप करके ले लीजिएगा। ये बहुत जरूरी सेक्शन है, क्योंकि बच्चा गलती क्या करते हैं, यहाँ से क्या सीखते हैं पता है, एक तो रिवीजन होता है आपका, दूसरा टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में जाने के बाद टाइम ऐसे बीत जाता है, और फिर उस टाइम मैनेज को करने के लिए फिर आपको यह लगता है कि भाई टेस्ट क्यों नहीं दिए। तो जितना हो सके कोशिश कीजिए ऑफलाइन में आके देने का, नहीं तो ऑनलाइन तो अवेलेबल करवा ही रहे हैं हम लोग।
प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट का थ्योरी अगर अपनाइएगा तो आप सक्सेसफुल रहिएगा। तो ये हुआ पीटी को लेकर बात। मेंस को लेकर आपको क्या करना है, तो आप ये ध्यान रखिए कि मेंस को लेकर खास करके दो सेक्शन है। आपका जीएस का सेक्शन है जिसमें पेपर 1 है और पेपर 2 है। पेपर 1 में हिस्ट्री सेक्शन है, करंट अफेयर सेक्शन है और आपका स्टैटिस्टिक्स सेक्शन है। पेपर 2 में आपका पॉलिटी सेक्शन है, आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी सेक्शन है और साइंस एंड टेक्निक्स सेक्शन। ये 2-3 सेक्शन इधर है। देखिए हिस्ट्री में अभी पढ़ने से कोई लाभ नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है उसमें। करंट अफेयर आप एडिटोरियल सेक्शन पे फोकस करिए, एकदम फ्री फंड आपको घर बैठा के ना आपको कंटेंट दे रहा है न्यूज़पेपर एडिटोरियल के रूप में, संपादकीय के रूप में। वर्ड पावर पे काम करिए, वाक् संरचना पे काम करिए, अशुद्धि जो आप लिखते हैं ना वो अशुद्धि को कम कीजिए। और बड़ा बात है कि टू दी पॉइंट आंसर देने का तरीका विकसित कीजिए। क्लास में हम लोग डे बाय डे आंसर राइटिंग करवा रहे हैं, डांटते हैं, समझाते हैं, लिखवाते हैं, गलत लिखवाते हैं, वो गलत लिखते हैं लेकिन सुधारते हैं। ये डे बाय डे अगर करिएगा तो आपका इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। ये एक अच्छा बात है। ऑनलाइन के लिए ऐप जो हमारा है वो ऐप है श्योर सक्सेस का ऐप है। श्योर सक्सेस ISPCS आप प्ले स्टोर पे जाइएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो काम करना है वो सेकंड पेपर में काम करना है, क्योंकि नंबर यहाँ नहीं उठता है और ये तैयार करते जाएगा तो इससे आपका पीटी का भी तैयारी होते चला जाएगा। ये सेक्शन बहुत मजबूत कर लेना है आपको, पॉलिटी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक। ये एक ऐसा इनोवेटिव पेपर है ना जिसको आप जितना अच्छा से तैयार कीजिएगा, जितना डायनेमिक तैयार कीजिएगा, रटा रटाया नहीं चलेगा। मैं देखता हूं कुछ टीचर अभी भी उसी ढर्रे पर चल रहे हैं जिससे 5 साल 6 साल पहले चल रहे थे, नहीं चलेगा। अभी मॉडर्न अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा जिसमें आपको डायनेमिक सेक्शन जो आज करंट में चर्चा में है, कई सारे जो आ गए हैं आजकल, इनोवेशन आ गए हैं, कई सारे हैं जो परिवर्तन हो चुके हैं, उसको भी इसमें आत्मसात करते चलना है। इसलिए पेपर 2 में नंबर नहीं उठ रहा है। हम लोग गलती क्या करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच को, भाई जो खाद्य सुरक्षा 10 साल पहले पढ़ाया गया उसी को पढ़ के आज ही सोच रहा है कि हम नंबर गेन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जबकि जब तक कि आप उसको विभिन्न डायमेंशन, आयामों से नहीं जोड़ेंगे, तो जितना डायमेंशन आप इसमें कवर कर पाएंगे ये आपके लिए नंबर उतना ज्यादा गेन करवा पाएगा। और ये सेक्शन मैं फिर कर रहा हूं, आप जून तक इसको कवर कर ले। पेपर 2 कवर यानी जीएस पर कमांड आपका हो जाएगा, क्योंकि पेपर 1 में मजा नहीं आता पढ़ने में। लेकिन स्टैटिस्टिक्स सेक्शन जो है, सांख्यिकी का जो सेक्शन है, वो तो आप पीटी पास करने के बाद भी करिएगा तो 1 महीना 2 महीना के अप्रोच में आप उसको बना लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि पीटी के बाद ही आप स्टैटिस्टिक्स पर काम करना शुरू कर दीजिए। हिस्ट्री है जो आपका 10 से 12 दिन में तैयार हो जाएगा, इसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीरियसली बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली बोल रहा हूं। हिस्ट्री सेक्शन आपका तैयार हो जाएगा। करेंट अफ सेक्शन सबसे बड़ा सेक्शन है। इन 6 सेक्शन में करेंट अफेयर सबसे बड़ा सेक्शन है। जो सिर्फ करेंट अफेयर मत देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन मत देखिए, इसमें आप करेंट का पॉलिटी आ जाता है, करेंट का इकोनॉमिक ज्योग्राफी आ जाता है, करेंट का साइंस एंड टेक आ जाता है, तो सारा इसमें आ जाता है। तो करेंट पर आपको डे बाय डे काम करना है, वो एडिटोरियल से काम कर सकते हैं। इसके अलावा योजना मैगजीन आता है, इसके अलावा कुरुक्षेत्र आता है। अब आप कहिएगा सर बुक बताइए ना, बुक, तो मैं कहूंगा मेंस के लिए आपके पास कोई प्रॉपर बुक नहीं है। कहते हैं लोग कि सर स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो हो जाएगा, तो हम कहते हैं हो जाएगा बउआ, क्यों नहीं हो जाएगा। लेकिन स्पेक्ट्रम बिहार परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करता है, लक्ष्मीकांत बिहार परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करता है। तो बुक कौन सा है, तो बुक तो यही है। लेकिन इसके साथ साथ एक बुक जिसके बिना आपका ये तैयारी अधूरा है, उस बुक का नाम है बिहार इकोनॉमिक सर्वे। बिहार इकोनॉमिक सर्वे, मैं इस बुक का ना शब्द बाय शब्द आपको पढ़ा रहा हूं। इतना एनर्जेटिक बुक है, इतना पॉजिटिव बुक है, और बिहार पर्सपेक्टिव में आपके हर सवाल का जवाब है ये बुक। और इस बुक को पढ़े बिना बीपीएससी निकालना आज बड़ा मुश्किल हो गया है। और मेंस के लिए दवा है ये, खुराक है ये, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप इसको छोड़कर पास नहीं कर सकते। ये बात सुनिए,
बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये प्रयास करूंगा। देखिए ना, टाइम कभी मैनेज नहीं कर पाता हूँ, एक व्यक्ति हूँ, संस्थान चलाना है, क्लास लेना है, फिर आपसे भी जुड़ना है, आप लोग भी आते हैं तो बात करना, थोड़ा सा इरेगुलर हो जाता हूँ मैं, लेकिन फिर से आऊँगा नए एनर्जी के साथ। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे आपको करना पड़ेगा, एनी हाउ करना पड़ेगा, इसका कोई तोड़ नहीं है। इसके अलावा अगर इकोनॉमिक्स में आप करना चाहते हैं, रमेश सिंह का बुक ले सकते हैं। करेंट अफेयर के लिए ज्यादा मत कीजिए, एक साल का जो भी करेंट इशू है ना, इंटरनेशनली और नेशनली, उसको कंप्लीट कर लीजिए, बहुत बड़ा सेक्शन है, उससे आपका पेपर सेकंड भी तैयार हो जाएगा। करेंट का तैयार करने का मतलब पेपर सेकंड। इसलिए मैं 2 या 3 मैगजीन कवर करता हूं अपने स्तर पर। क्रॉनिकल पढ़ता हूं मैं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ता हूं मैं, विजन आईएएस का पढ़ता हूं मैं, ताकि मैं डायनेमिक अप्रोच अपने क्लास को दे सकूं। क्योंकि कोई भी टीचर तो ये नहीं कहेगा हमको करंट बहुत आता है, बिना पढ़े तो करंट आप कर नहीं सकते हैं। इस पर अप्रोच, इस पर पकड़ आपका बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आप ये काम कर सकते हैं, ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। लास्ट सेशन है, जिसके पढ़े बिना बीपीएससी का रिजल्ट लाना मुश्किल है। और वो क्या पढ़े बिना रिजल्ट लाना मुश्किल है, तो फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। पीटी में बुक के साथ एक बुक, किसी भी सब्जेक्ट का एक बुक, और एक बुक का हर का मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर वो चाहिए तो मैं, आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक बुक के साथ आपको अगर श्योर सक्सेस का मटेरियल मिल जाता है, जो होली के बाद संभवतः हम लोग देने का प्रयास करेंगे, मटेरियल मिल जाता है तो ठीक, लेकिन रिवीजन और इसके बाद प्रैक्टिस किए बिना आप पास नहीं कर सकते, पीटी पास नहीं कर पाइएगा, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। जिसके बिना पास नहीं कर सकते हैं वो स्टडी, रिवीजन और प्रैक्टिस, ये जरूरी है। और ये तो बहुत जरूरी है प्रैक्टिस। कितनों आप ज्ञाता हो ना, हम बताते हैं। मेरे पास एक बच्चा है, नाम नहीं लूंगा मैं, वो बीपीएससी में जो 67, 65 हुआ था, 66 हुआ था, उसमें बीपीएससी में 129, 130 नंबर लाते थे वो। आज उनका रिकॉर्ड है 60, 65, 70 तक जा रहा है उनका रिकॉर्ड। इस लेवल का क्वेश्चन चेंज हो गया, इस लेवल का परिवर्तन को झेल रहे हैं हम लोग। तो जो 30 मार्क हाँ बन रहे हैं वो बनिए, लेकिन दिखाइए कि आप में वो क्षमता है। दूसरा बात, रिजल्ट आना मुश्किल है तब जब आप लेखन पर काम नहीं कर रहे हैं, लेखन शैली का विकास नहीं कर रहे हैं। जो मैं अपने स्तर पर वीकली स्तर पर भी टेस्ट ले रहा हूं बाहरी लोगों के लिए, और क्लास स्तर पर तो क्लास टेस्ट चलता ही है लगातार, और डे बाय डे हर बच्चा 2 क्वेश्चन लिख के लाता है, उसको चेक करने का जिम्मेदारी मेरा है। हालांकि यही कह रहा हूं कि थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है, लेखन शैली के बिना आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है। और तीसरी बात, जिसके बिना विकास आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है, वो है आपका आत्मविश्वास। आप ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। ये सारा काम आप करेंगे, कोई और नहीं करेगा। और जब तक ये नहीं कहेंगे, आप पास नहीं करेंगे। क्योंकि उम्मीद टीचर पर नहीं होना चाहिए, उम्मीद बुक पर नहीं होना चाहिए, उम्मीद दोस्तों पर नहीं होना चाहिए, उम्मीद नातेदार रिश्तेदार पर नहीं होना चाहिए, उम्मीद खुद पे होना चाहिए। क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो रिजल्ट दिलाएगा, और वो व्यक्ति है आप स्वयं। तो मैं ये मानकर चलता हूं, डीआई अभी मत तैयार करें, अभी बिल्कुल मत तैयार करें। डाटा इंटरप्रिटेशन वो तैयार करें आप होली के, सॉरी पीटी के बाद। 3 महीना सफिशिएंट है, डीआई कंट्रोल में आ जाएगा। मेंस के लिए आप, फिर से बता रहा हूं, मेंस के लिए आप करंट अफेयर में विजन पढ़ सकते तो ठीक, क्योंकि उसका लैंग्वेज बहुत भास्ट है। नहीं तो क्रॉनिकल फॉलो करें, प्रतियोगिता दर्पण में मेंस सेक्शन आता है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एडिटोरियल डेली फॉलो करें, संपादकीय, चाहे वो द हिंदू का हो, चाहे हिंदी में है तो जनसत्ता का हो, वो जरूर फॉलो करें। इसका कोई तोड़ नहीं है, ये बात याद रखिएगा। यहां अभी बोल रहा हूं, आप जब भी याद कीजिएगा तो ये बात याद कीजिएगा, दीपक सर ये बात बोले थे, ठीक है? ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है? मुझे लगता है कि मैं आपके सब क्वेश्चन का आंसर दे दिया हूं। बाकी आप अगर हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, होली के बाद अप्रैल 2nd वीक के फर्स्ट मंडे को हम लोग बैच, टारगेट बैच शुरू करने जा रहे हैं, मेंस को लेकर भी और पीटी को लेकर भी, टारगेटेड वे में। आप अगर जुड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अब आप टीचर पर नहीं खुद पर भरोसा करके हमारे साथ चलना चाहते हैं, जिसमें हम साथ जरूर देंगे, बेहतर मेंटरशिप जरूर देंगे, तो आप चल सकते हैं हमारे साथ। धन्यवाद।